धन्यवाद बच्चों। आज मैं ऋतुराज के द्वारा लिखा गया कन्यादान पाठ जो मैंने पूर्व में ही बतला दिया हूँ और इसी कन्यादान के प्रश्न आंसर के विषय में कुछ बच्चे हमेशा सेंड कर रहे थे कि सर इसका प्रश्न आंसर समझ में नहीं आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ऋतुराज के द्वारा लिखा गया कन्यादान जो कविता भाग है उसका मैं प्रश्न आंसर लेकर के आया हूँ। लेकिन प्रश्न आंसर के पहले बच्चों यहाँ ध्यान दें कि आखिर ऋतुराज के द्वारा जो ये कन्यादान लिखा गया है, बतलाया गया है, उसका मुख्य सार क्या है। इसमें क्या है कि मुख्य तौर पर ये बतलाया गया है कि कन्यादान के समय कन्या की माँ जो है यह समझती है कि हमारी बच्ची अभी सरल स्वभाव की है, सयानी नहीं हुई है, ये सुख की अनुभूति तो जानती है लेकिन जीवन में आने वाले दुखों के बारे में वह नहीं जानती और किस प्रकार वह इसे सहन कर पाएगी यह सोच करके वह चिंतित होती है और कुछ अपनी बेटी को इसी से संबंधित कुछ जानकारियाँ देती है। तो यही है मुख्य इस पाठ का सारांश। आगे है, अब मैं प्रश्न पर आ जाता हूँ कि प्रश्न है पहला कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। इसमें स्पष्ट है कि इसमें लिखना है कि ऐसा उसकी माँ इसलिए कहती है क्योंकि माँ ये जानती है कि मेरी बच्ची अभी सयानी नहीं हुई है, समाज के उतार चढ़ाव को ये नहीं जानती है, सुख की अनुभूति तो उसे होता है लेकिन कष्ट से कैसे सामना किया जाए, अथवा समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि एक दूसरे पर दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों से उसे सतर्क रहने कहती है। अर्थात कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहती है कि तुम ससुराल जा रही हो, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति से तुम आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहना, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करे, दुराचार करे या अन्य तरह की किसी तरह की शारीरिक मानसिक शोषण करने की कोशिश करे तो उससे तुम लड़की ऐसी कोमलता नहीं हो करके बल्कि उससे लड़ने की या उससे मुकाबला करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों। अब है अगला प्रश्न। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इसमें है कि यह सर्वविदित है कि हमारे देश की ऐसी परंपरा रही है कि स्त्रियां अर्थात लड़कियां जब सयानी हो जाती है तो उसे कन्यादान कर दी जाती है और वह ससुराल चली जाती है और ससुराल के लिए वह क्या होती है, प्रतिष्ठा और सम्मान की रोहतक होती है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं कि उसकी कुछ आर्थिक, कुछ मानसिक, कुछ शारीरिक शोषण करने लगते हैं। तो वही माँ जो है सो इन पंक्ति के माध्यम से अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटी तुम जा रही हो, तुम वहाँ के प्रत्येक सदस्य से उसके अनुरूप हिल मिल करके रहना, खुशियों के साथ रहना, और अगर उन लोग तुम्हारे ऊपर किसी तरह के दुराचार, व्यभिचार या शारीरिक मानसिक शोषण करने की कोशिश करें तो उसे तुम डटकर मुकाबला करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात माँ पुनः क्या कहती है कि तुम जा रही है, उस घर की तुम मान सम्मान और प्रतिष्ठा हो, तुम वहाँ सभी के साथ मिलजुल करके अच्छी तरह से खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करना। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर किसी तरह शारीरिक, मानसिक या आर्थिक शोषण किया जाए तो उसका डटकर तुम मुकाबला करना। अगला है इसी के आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं का दूसरा प्रश्न होता है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा।
तो इसमें स्पष्ट है कि माँ ने बेटी को सचेत इसलिए करना चाहा कि माँ यह जानती है कि मेरी बच्ची अभी सियानी नहीं हुई है। यह सुख की अनुभूति तो इसे है, लेकिन दुखों को कैसे बाँचा जाए अर्थात दुखों से कैसे समझौता किया जाए यह नहीं जानती है। इसलिए वो अपनी बेटी को सचेत कर देना चाहती है कि समाज में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं और इस उतार चढ़ाव में तुम डट कर मुकाबला करना। अगला है बच्चों तीसरा प्रश्न, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ स्तूपों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस अब क्या है कि इसी से प्रश्न आया है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ स्तूपों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की से जो लड़की की छवि उभर कर सामने आई है उसे स्पष्ट करना है अर्थात बतलाना है। तो बच्चों ये प्रश्न तीसरा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से सुने। और इसमें क्या है कि इसके माध्यम से क्या कहती है कि विवाह की जो काल्पनिक सुख में बच्चियां मग्न हो जाती हैं। क्या है कि वो जानती है कि अभी इसकी उम्र बहुत कम है, सियानी नहीं हुई है, विवाह की काल्पनिक सुख में यह क्या हो जाएगी कि डूब जाएगी और झूठे दिखावे की सरधर्ज में चली जाएगी। और क्या है कि वह अपने पति से बहुत ही हिल मिल करके रहेगी, लेकिन उसके ही घर परिवार में क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसके ऊपर किसी तरह के अत्याचार दुराचार करे और उसको वो समझ नहीं पाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि अभी बच्ची जो है सियानी नहीं हुई है, वह सुख जानती है, वह अपने जो शादी की काल्पनिक सुख है उससे वो बहुत ही प्रसन्न होगी। अपने पति को रिझाने के लिए वो विभिन्न तरह की श्रृंगार करेगी, है ना, और अपने सास ससुर और अन्य जो हैं ससुराल के व्यक्ति उनके साथ वो रहेगी। लेकिन क्या है कि उनकी अंदर की जो उतार चढ़ाव समाज की जो होती है उनको वो समझ नहीं पाए। अगला है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो ये स्वाभाविक है कि माँ अपनी सुख दुख में हमेशा बेटी के साथ शेयर करती थी और बेटी भी जन्म से लेकर अभी तक अपनी सारी सुख दुख को माँ के साथ शेयर करती थी अर्थात बतलाती थी। माँ ये जान रही कि यह मेरी बेटी तो अभी पूर्ण सयानी नहीं है, लेकिन विवाह की योग्य हो चुकी है, इसे जाना ही है, और वो चली जाती है। लेकिन उसके बाद मेरे पास किसी तरह का कुछ नहीं बच जाएगा, यह सोच करके माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी समझती है। पुनः इसको एक बार बच्चों समझ लें, क्या है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। इसका मुख्य जो स्पष्ट लिखेगा इसमें ये लिखना कि माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए समझती है क्योंकि जन्म से लेकर अभी तक बेटी के जो भी सुख दुख की अनुभूति हुई वह माँ को बतलाती थी और माँ भी अपनी सुख दुख की सारी चर्चाएं अपनी बेटी से करती थी। और बेटी आज क्या है कि दूसरे के घर चली जा रही है, इस प्रकार से माँ अपने आप को असहाय और अकेला महसूस कर रही है, इसलिए वह बेटी को अपनी अंतिम पूंजी समझने लगती है। अगला प्रश्न है बच्चों कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो इसमें स्पष्ट है कि माँ ने क्या है कि विभिन्न तरह की दिया है। पहला सीख दिया है कि बेटी तुम अपनी रूप यौवन पर अर्थात अपने चेहरे को पानी में देख करके अपने चेहरे पर मत रीझना। अर्थात इसके माध्यम से वह ये कहना चाहती है कि बेटी तुम जा रही हो, तुम अपने रूप सौंदर्य पर कभी भी मत रीझना क्योंकि यह उसकी बंधन होती है। दूसरा कहती है कि बेटी तुम कभी भी वस्त्र और आभूषण के प्रलोभन में नहीं पड़ना क्योंकि वस्त्र और आभूषण स्त्रियों के लिए बंधन होता है। आगे कहती हैं कि
हमेशा आप ससुराल में क्या है कि भोला ही नहीं बने रहना, बल्कि अपने अधिकार और कर्तव्य को भली भांति निभाते हुए अपने अधिकार का हनन नहीं होने देना। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हो गए। इसका प्रश्न आंसर बना करके आप लोग सेंड करेंगे। धन्यवाद।